जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। पैसा हो तो आपके अवगुण भी नज़र नहीं आएंगे और पैसा ना हो तो आपके गुण भी नज़र नहीं आएंगे। कच्चे कान, संदेह भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को स्वर्ग के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। जो बीत गया है उसे बहा दो और जो बहता हुआ आपके तरफ आ रहा है उसका स्वागत करो। कई बार शून्य से शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी ना पाए खुलकर जिन 4 लोगों की वजह से, उन 4 लोगों को कभी देखा भी है? कैसे दिखते हैं? लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए अगर आप उनको उड़कर भी दिखाओगे तो भी वो यही कहेंगे कि बेचारा चल नहीं सकता। जो गुजर गया उसे मुड़कर मत देखो, वरना जो मिलने वाला है वो भी खो दोगे। बीतता तो वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब सही समय आता है सारे जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाए तो वो हुआ मोक्ष। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कान तो सभी के लिए होती है, पर गुस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। जिस दिन इंसान को माँ नहीं जिम्मेदारियाँ जगाने लगे, उस दिन समझ लेना कि इंसान परिवार संभालने के काबिल हो गया है। जिंदगी में कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करने लगो तो समझ लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में दया करोगे तो याद किए जाओगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फजूल है। संबंध हो तो श्री कृष्ण और सुदामा की तरह होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो देकर जताता नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। सब्र का दामन ना छोड़ा करो। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है, ये बात सच है। वक्त का समझाने का तरीका बहुत सख्त होता है, मगर ये बात भी सच है कि वक्त की समझाई हुई बातें सारी उम्र याद रहती है। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदारी नहीं। किसी के दुख के भागीदारी बनो, कारण कभी मत बनो। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्योंकि किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे और मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास 2 शक्तियाँ हैं, एक है माया और दूसरी भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो
तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ न देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख देख जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब। भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास सी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे ये मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के बाद, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान की याद आती है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी भी ज़िंदगी में बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठा के तो देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगलियां पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे है और तुम सबके हो। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी है तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।